मित्रों, ओम साई राम। मित्रों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने अनुभव जो चमत्कार साईं बाबा के मेरे परिवार के साथ हुए हैं, मैं उसको आप तक पहुंचाऊं, आपसे शेयर करूं। तो मित्रों, आज मैं साईं बाबा का जो चमत्कार मेरे परिवार के साथ बना हुआ है और जो उनका आशीर्वाद, जो उनकी ऊर्जा हमारे पूरे परिवार पर है, वो मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो मित्रों, आइए बताते हैं आपको। मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, तब से सन 2011 से हमारे फादर 2011 में रिटायर होने वाले थे और उस समय मेरे परिवार का जो वातावरण था वो काफ़ी निराशाजनक था, क्योंकि फादर ही एक कमाने वाले थे और उन्हीं के वेतन पर हम लोग डिपेंड थे और तीन के तीनों भाई बेरोजगार थे। तो काफ़ी निराशा वाला वातावरण था और ये सोचा जा रहा था कि फादर रिटायर हो जाएंगे तो कैसे हम लोगों का जीवन यापन होगा, और सिस्टर की शादी भी होनी थी तो कैसे शादी होगी। और हुआ क्या मित्रों कि चमत्कार साईं बाबा का आप देखिए कि कैसे एक अद्भुत चमत्कार हुआ। हमारे बड़े भाई साहब उसी समय शिरडी गए और शिरडी वो दर्शन करके जब वो वहाँ से मार्केट के प्रसाद वगैरह लिए तो एक कैलेंडर उन्होंने लिया। वो कैलेंडर एक मोटा सा, मतलब इतना बड़ा एक हाथ के बराबर जो है डंडा होता है, उसमें कैलेंडर रोल करके और बहुत खूबसूरत सा वो उसमें पैक था। उसको वो ले करके आए और फिर वो फ्रेंड्स जब कैलेंडर हम लोग खोले तो आदम कद कैलेंडर था। फिर ये हुआ कि इस कैलेंडर को हम लोग क्या करें कि इसको एक फ्रेमिंग करवा देते हैं। तो इसको मैं गांव ले गया और गांव पर जा कर के गांव से 6 किलोमीटर दूर हम उसको फ्रेमिंग करवाए। तो फ्रेमिंग करवाने के लिए दे आए और फ्रेंड्स मैं बताऊं, मैं और मेरी सिस्टर बाइक से फिर वो आदम का पोस्टर बीच में रख के और सिस्टर पीछे बैठ के धीरे धीरे हम बाइक लेके घर पहुंचे। और वास्तव में आपसे मैं बता रहा हूं कि जिस दिन से हम लोगों ने वहाँ पे साईं बाबा का पोस्टर लगाया और दोनों टाइम मेरे यहाँ साईं बाबा का भोग प्रसाद लगने लगा, सभी परिवार उनका चरणामृत और भोग लेने लगे, पूरे परिवार का वातावरण, फादर के रिटायर होने के बावजूद भी बहुत अच्छी शादी हमारी सिस्टर की हो गई। उनके पति भी इस समय जॉब में, सरकारी जॉब में, और उनका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है, मेरा भांजा। और फ्रेंड्स, परिवार के बारे में फिर बताऊं तो परिवार में क्या था कि उस समय हम लोगों के पास रोज़गार का कोई साधन नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक ही ऐसा हुआ कि बीच वाले भाई साहब उस समय मतलब विधानसभा में, और फिर अपना एक रोडवेज की जॉब पकड़ी, उससे उनका इनकम, फिर बड़े वाले भाई साहब का थोड़ा बहुत इनकम अपना फैक्ट्री वगैरह और यहाँ सब पकड़ के, और उसके बाद मेरा खुद, मैं फ्रेंड्स बताऊँ, मैं नॉर्मली पॉलिटिकल साइंस से एमए था। और हुआ क्या कि अचानक मेरे मन में आया, भाई बड़े भैया के एक शिष्य थे, उनका विद्यालय था, उसके माध्यम से मैंने लॉ किया और साईं बाबा का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि लॉ मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। और लॉ की डिग्री मित्रों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं लॉ कर रहा था तो हर बृहस्पतिवार, चूँकि मैं साईं बाबा का दर्शन करने जाता हूँ, तो कई बार ऐसा चमत्कार होता था कि मैं सीरीज लेके मार्केट से ख़रीदा, अब मुझे दर्शन जाना है तो मैं डायरेक्ट मंदिर पहुँच जाता था सीरीज लेके। फिर कई बार एडमिट कार्ड मेरे जेब में होता था, परीक्षा देना है और एडमिट कार्ड लेके पता चला मैं साईं बाबा के मंदिर पहुँच गया। तो इस तरह से साईं बाबा के आशीर्वाद से मेरा लॉ कंप्लीट हो गया और घर का वातावरण बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं आप लोगों को बताऊं मित्रों कि मेरे यहाँ साईं बाबा का, चूँकि उससे पहले बहुत ज़्यादा कुछ लोग नहीं पूजा पद्धति जानते थे और ना तो हम लोग जुड़े ही थे, लेकिन सन 2011 के मतलब बाद से हमारे भाई साहब जब 11 में गए, उसके 11 में से ही हम लोग साईं बाबा के बहुत परम भक्त हैं। और इस समय आप लोगों को मैं बताऊं, हर चमत्कार मेरे परिवार में हो रहा है।
मेरा खुद शादी हुआ 4-5 साल 8 साल बच्चे नहीं हुए, और बाबा के आशीर्वाद से जब मैंने दवा और सब कुछ बंद कर दी तो एक बच्चा एक बच्ची हुए, और उसके बाद परिवार का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। जबकि फादर रिटायर भी हो गए, खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी चल रही है। आशा करता हूँ साईं बाबा के आशीर्वाद से एक हम लोग ट्रैक्टर भी बड़ा ले लेंगे 63 हार्स पावर्स का, बहुत जल्दी लेने वाले हैं। प्लान चल रहा है, अगर साईं बाबा की इच्छा ऐसे बनी रही और निश्चित बनी रहेगी, और उनका मुझे पता है मेरे परिवार में चमत्कार होता ही होता है। भाई साहब ने भी 2 घर बुक करा लिए इधर बीच, जबकि भाई साहब भी छोटा मोटा ही रोज़गार करते हैं। एक यहाँ प्रयागराज में फ्लैट ले लिया, फिर नोएडा गाज़ियाबाद में ले लिया, और घर पे भी मकान बन गया। फिर फादर के रिटायरमेंट के बाद हम लोगों ने एक मकान और ख़रीदा। फिर उसके बाद इस तरह से बहुत सारी, फिर हम लोगों ने लखनऊ में भी अपना मकान लिया, वहाँ भी मकान मेरा बहुत विशाल बन के कंप्लीट हो गया, सब साईं बाबा के आशीर्वाद से। और जबकि हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे कि कभी मतलब इस तरह का कुछ चीज़ होगा, क्योंकि पापा रिटायर हो गए थे और हम लोगों को कोई भी सरकारी जॉब नहीं है और नहीं थी उस समय। लेकिन सब साईं बाबा का चमत्कार है कि हर चीज़ हम लोगों का पूरा होता जा रहा है। और मैं आप लोगों से बताऊं मित्रों कि देखिए साईं बाबा का जो चमत्कार होता है ना, तो वो ऐसा होता है कि शायद जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके माध्यम से आप तक चमत्कार पहुँचे, क्योंकि साईं बाबा जिसको चाहते हैं, जिस भक्त को चाहते हैं, उसके पास किसी न किसी रूप में पहुँचे हैं। जैसे मेरे यहाँ तो मैं ये मानता हूँ कि साईं बाबा एक कैलेंडर के रूप में मेरे यहाँ आए, और उस कैलेंडर के रूप में वो मेरे यहाँ एक ऐसे जगह पे प्रतिष्ठित हैं कि एक परिवार की सदस्य की तरह वो हमेशा मेरे परिवार की रक्षा करते हैं, मेरे घर की रक्षा करते हैं, समस्त पशु प्राणी और प्राणियों की रक्षा करते हैं मेरे परिवार की। और आज साईं बाबा का मित्रों मैं बताऊं, जब मैंने पोस्टर लगाया तो मेरे एक पटीदार के ही लोग आके, जैसे ही मैं पोस्टर लगाया उसके उसी के 1 घंटे बाद वो आए, तो उन्होंने देखते ही कहा, अरे साईं बाबा का तो दरबार सज गया। और मुझे आज भी याद है, मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर मेरा दिमाग गया कि वास्तव में ये साईं बाबा का दरबार हो गया। और आज ईश्वर के आशीर्वाद से वो मेरे यहाँ दोनों टाइम भोग लगता है, पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करता है, जल ग्रहण करता है, पहला आहार मेरे यहाँ का साईं का प्रसाद होता है। और मैं आशा करता हूँ मित्रों आप लोग भी आजमा के देखिए, साईं बाबा पे आस्था रख के देखिए, निश्चित चमत्कार होता है, और आपका भक्तों आपका जीवन निश्चित बदलेगा। जो आपके यहाँ कोई भी विपत्ति बाधा ग्रह बाधा दोष कुछ भी है, साईं बाबा निश्चित उसको दूर करते हैं और अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करते हैं। क्योंकि साईं बाबा के जो 11 वचन है ना, आप लोगों ने वो 11 वचन आप लोग समझ लीजिए। साईं बाबा जब समाधि हुई थी तो साईं बाबा उसके पहले ही उन्होंने कहा था, तो वो 11 वचन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तजलय अनन। तो साईं बाबा का यह 11 वचन था। और आज भी मित्रों मैं बताता हूँ कि साईं बाबा का दर्शन करने आप जाइए, शिरडी में इतनी शांति मिलती है कि आप एक ऊर्जा लेके वहाँ से आते हैं। हम आपको बताऊं, मेरे माँ बाप अभी नेक्स्ट ईयर वो पहली बार गए,
और मित्रों आप देखिए कि हम लोगों का जो प्लान था कि चलेंगे, एक दिन पहुंचेंगे, उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार रहे और दर्शन करें, ऐसा कुछ रहे और हम लोग निकल आए। लेकिन साईं बाबा की जो एक चाहत थी शायद कि हम लोग एक हफ्ता वहाँ रुके, तो मित्रों बहुत ही आराम से हम लोगों को भक्त निवास मिल गया। और पहले वहाँ पे आईडी लेके जानी पड़ती, तो आईडी अपना आधार कार्ड लेके और फ़ोटो कुछ रखे रहिए। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो आधार कार्ड वहाँ पे जमा किया फादर और मदर का, और बताया सर पहली बार आए। तो कुछ देर में, आधे घंटे में हम लोगों को कमरा बुक हो गया। और हमारे साथ पापा मम्मी और हमारे बड़े पिताजी के एक लड़के, वो 4 लोग हम लोग मिला के सब लोग थे। बहुत आराम से हम लोग रहे। उसके बाद 48 घंटे बाद जो है फिर ये हुआ कि आपको चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग फिर से दूसरी आईडी अपनी लगाए, तो वो आईडी पे मुझे बी ब्लॉक में मिल गया। और एक चमत्कार मैं बताना चाहूँ कि मेरी माताजी वहाँ पे जब बी ब्लॉक में लेटी थी, तो बहुत अच्छा, मतलब दीवार के आधे तक टाइल्स लगा था, मोटा वाला मार्बल दीवालों में। तो मेरी माताजी ने कहा, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, कहा बाबा इसी तरह से मेरा भी घर बनवा दो। तो हुआ क्या कि मित्रों, हम लोगों को दूर दूर तक नहीं आशा थी कि हम घर पे टाइल लगवाएंगे या इस तरह से दीवालों में और ज़मीन में। लेकिन अचानक हम लोग आए और 2 महीने बाद लगभग घर पे भी प्लान हो गया कि हम पीओपी करा दें और दीवार से लेके ज़मीन तक टाइल लगवा दें। बड़े भाई साहब का आदेश हुआ और उस आदेश के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ ज़मीन और दीवार में भी टाइल लग गया। तो माता जी से फिर मैंने कहा भी कि देखो आपने साईं बाबा के वहाँ कहा था और साईं बाबा ने पूरा कर दिया। तो मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ कि साईं बाबा छोटी छोटी चीज़ अपने भक्तों की ध्यान रखते हैं। और उनका जो शपथ है ना, 11 वचन है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग श्री चला जाऊंगा, भक्त दौड़ा आऊँगा, मैंने रखना दृढ़ मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, करे समाधि पूरी आस। तो मित्रों इस तरह से साईं बाबा कहते हैं कि समाधि मेरी आपकी समस्त आशाओं को, समस्त इच्छाओं को पूरा करेगी। 2-3 मित्र ऐसे हैं, जैसे हमारे ही नाम के, मेरा तो अभय पाठक नाम है, मेरे मित्र एक अभय श्रीवास्तव जी और अरुण जायसवाल जी, हम 3-4 लोग हैं। हर बृहस्पतिवार यहाँ प्रयागराज में सिविल लाइन में हम दर्शन करने जाते हैं और सभी की अच्छी स्थिति है। मेरे मित्र अभय श्रीवास्तव जी जो है वो प्राइमरी में टीचर हो गए और अरुण जायसवाल जी एडवोकेट भी हैं और उनकी बुक की शॉप भी बहुत अच्छी, सुनील बुक शॉप प्रयागराज में बहुत अच्छी चल रही है, कटरा में। और उन भी भगवान के आशीर्वाद से साईं बाबा के आज वो भी करोड़ों का मकान ले रहे हैं, करोड़ों की ज़मीन वो ले चुके हैं। तो साईं बाबा सबके साथ चमत्कार कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं भक्तों कि आप एक चीज़ जानिए कि श्रद्धा के साथ लगे रहिए। जो साईं बाबा के बारे में लोग एक गलत धारणा फैला रहे हैं उस पर आप मत जाइए। आप श्रद्धा के साथ साईं सच्चरित्र पढ़िए, व्रत रहिए। और साईं बाबा के व्रत में मित्रों मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। एक टाइम आप भोजन ले सकते हो, खिचड़ी, पीला कोई अन्न, और उसके बाद श्रद्धा के साथ आप कुछ नहीं तो साईं सच्चरित्र पढ़िए। साईं सच्चरित्र पढ़ने से भी बहुत ऊर्जा मिलती है। और साईं बाबा को हर पल प्रतिपल याद रखिए, निश्चित वो हमारी आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। और मित्रों मैं आपको बताऊं कि मेरे घर परिवार में बहुत शांति, बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं और बहुत कुछ चीज़ें मतलब साईं बाबा चेंज कर रहे हैं। और बहुत चीज़ें हम लोग मतलब धीरे धीरे, जो अंधकार में वातावरण था, घर में एक निराशाजनक वातावरण था, उस वातावरण से धीरे धीरे वो चीज़ गायब हो रही है और उजाला नज़र आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग विकास के पथ पर हैं, कोई गलत दुर्भावना नहीं रखते समाज में और किसी के भी प्रति। तो आप लोग भी ना रखें, साईं बाबा में श्रद्धा रखें और निश्चित पूरा होगा। क्योंकि हम लोगों ने तो चमत्कार देखा है। क्योंकि मैं आप लोगों से एक एक बात सत्य बता रहा हूँ। मित्रों मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं हमेशा साईं बाबा का मैं लेटा रहता हूँ, सोया रहता हूँ। इवन यहाँ तक कि जहाँ मैं सोता हूँ
तो वहाँ भी छोटा सा एक साईं बाबा का यहाँ मैं चित्र लगाया हूँ। उनको मैं सुबह उठता हूँ तो प्रणाम करता हूँ। दिन में सो के मन में कुछ हुआ या दिन में बैठ के पढ़ रहे हैं तो पहले साईं बाबा का दर्शन करते हैं। तो इस तरह से प्रतिपल पर क्षण हर क्षण में साईं बाबा का ही स्मरण रखता हूँ। और निश्चित साईं बाबा सब कल्याण कर रहे हैं, करते रहेंगे, आप लोगों का भी करेंगे। बस श्रद्धा के साथ साईं बाबा के ऊपर विश्वास रखिए, उनकी आस्था करिए, उनका पूजन करिए, दर्शन करिए और शिरडी जाइए। मित्रों, एक चीज़ और बता दें, शिरडी में प्रसादालय लगभग 1 लाख लोगों का हमको लग रहा है बैठने की क्षमता होगी। प्रसादालय बहुत ही अच्छा शिरडी में। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, भक्त निवास, साईं निवास, साईं धाम, सब कुछ बहुत अच्छा, रुकने की व्यवस्था। मतलब मित्रों मैं आपको बताऊं, 1 रुपये 2 रुपये का चाय है। भोजन वहाँ जो भक्त निवास है तो फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन अगर प्रसादालय में जाते हैं तो वहाँ 50 रुपये की भी थाली है और फ्री भी है साईं बाबा के वहाँ पे। आप पर्ची लीजिए, फ्री का भी है। 10 रुपये की भी 20 रुपये की थाली है, पहले 10 की भी थी। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांति मिलती है। सबसे बड़ी चीज़, शिरडी में आप जाएंगे, हम लोग तो नंगे पाँव और पूरा शिरडी टहलते थे। वहीं से शनि सिग्ना भी चले जाइए, 80-90 रुपये किराया लगता है। शनि सिग्ना, शनि भगवान का भी दर्शन करिए। अगर आप चाहते हैं तो वहीं से त्र्यंबकेश्वर नासिक में जा सकते हैं, वहाँ भी त्र्यंबकेश्वर भगवान शंकर भगवान का शिवलिंग का वहाँ दर्शन करिए। अपना जो भी काल सर्प दोष है उसका पूजन कराइए। तो बहुत ही अच्छा, आप जाएं और ज़रूर साईं बाबा का दर्शन करें। मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ जो चमत्कार हो रहा है, आपके भी साथ वो चमत्कार होगा, मुझे पूरी आस्था। आप एक बार ज़रूर साईं बाबा के दरबार में जाएं और निश्चित आपके भी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी के साथ ओम साई राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।